We are going to learn about bibliographic utility network today, and it is related to MLIA 103 unit 13. So it had asked many times previously, so we will learn today about it. So what is the definition? First thing we have to learn about definition. The libraries in the developed countries do two types of cataloging. डेवलप्ड कंट्रीज़ में दो तरह के कैटलॉगिंग करते हैं लाइब्रेरी वाले. पहला कॉपी कैटलॉगिंग दैट इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सच एज UCLC एंड एडिटिंग टू सूट द लोकल रिक्वायरमेंट. पहला तो कैटलॉगिंग वो करते हैं कि पहले से बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं कहाँ पे, OCLC में, और वहाँ से वो लोग कॉपी कर लेते हैं. दूसरा होता है ओरिजिनल कैटलॉगिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ऑफ न्यू बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स फॉर विच रिकॉर्ड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेंट्रल डेटाबेस. तो ये दूसरा करते हैं ओरिजिनल कैटलॉगिंग. इसमें क्या करते हैं कि ये ओरिजिनल कैटलॉगिंग में ये डेटाबेस अवेलेबल नहीं होता है, उसको ये लोग खुद बनाते हैं. It may be noted that cataloging and technical processing are no longer isolated procedure and are tied together. अब देखो ये जो टेक्निकल प्रोसेसिंग होता है और कैटलॉगिंग, ये दोनों अब अलग अलग चीज़ें नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे में जुड़ चुके हैं. बिल्कुल आइसोलेट नहीं किया जा सकता. ईच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इन द सेंट्रल डेटाबेस जैसे हो गया वर्ल्ड कैट फ्रॉम OCLC has classification numbers from two schemes of classification, LC and EDC, as well as subject heading assigned according to Library Congress. जिसमें बता रहे हैं कि जो इनका सेंट्रल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का जो सेंट्रल डेटाबेस होता है वो मोस्टली OCLC में फीड होता है और फिर वहाँ से ये लोग उसको ले सकते हैं. Automation and computerization has changed traditional methods of the cataloging and technical processing. Automation और computerization ने इसको पूरा चेंज कर दिया है टेक्निकल चीज़ को. Technical processing of books and non-books materials, especially in the libraries in developed countries. Most libraries in developed countries either have centralized technical services or are a part of cooperative bibliographic utility network. दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रलाइज टेक्निकल सर्विस हो सकता है या तो कोऑपरेटिव बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क हो गया. नेक्स्ट इज लाइब्रेरी में आल्सो परचेज टेक्निकल प्रोसेस्ड कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड और मशीन रीडेबल मार्क. तो इसमें ये चीज़ ये लोग बता रहे हैं, बट ये लोग सीधा सीधा इसका डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं. इतना पूरा PhD बताने की ज़रूरत नहीं है. बिब्लियोग्राफी सबसे नीचे यहाँ पे इन्होंने दिया. बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क कंसिस्ट अ लार्ज यूनियन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस एक्सेसिबल ऑनलाइन टू टाइम शेयर मेंबर्स. यूटिलिटी नेटवर्क क्या होता है कि ये लार्ज यूनियन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है जिसको यूजर्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं. द नेटवर्क में आल्सो प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज. ये अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जैसे एक्सेस टू अदर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज, OCLC, EG. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कैसे कैसे ये उत्पन्न हुआ, बट अभी हमारे पास एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो PhD इसमें नहीं करना हम लोगों को, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें लिखना भी नहीं है वहाँ पे जा कर के. और अगर लिखना भी हुआ तो आप लिख देना कि जब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से ये सारी चीज़ें हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ. नीड एंड बेनिफिट्स, क्या क्या इसके नीड्स है. द बेसिक पर्पज़ ऑफ द नेटवर्क इज़ कोऑपरेशन, coordination and collaboration among members for the purpose of sharing information resources. तीन चीज़ें, एक तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन among the members of information resources. बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क रिड्यूस कॉस्ट. ये जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड सेव द टाइम ऑफ एक्सपर्ट्स. तो हमारे पास दो तीन चीज़ें होंगी. सबसे पहले उसने क्या किया कि एक तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन करता है. दूसरी चीज़ ये जो कॉस्ट है उसको कम कर देता है. तीसरी चीज़ ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है. तो ये काफ़ी शानदार काम हुआ. बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क्स
extend access to the bibliographic database by pulling and catalog records from different libraries। अब देखो, जब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हम लोगों को तैयार करना होगा, कैटलॉगिंग करना होगा, तो हम लोगों के पास बहुत ही आसानी रहेगी कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में उन लोगों ने क्या क्या यूज़ किया उसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। In results in centralization and simplification of the routines involved in the processing of books and non-books materials in the library. Libraries can lower cataloging cost, increase productivity and improve the services by sharing catalog records। अब हमारे पास जब सारे कैटलॉग रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल रहेंगे तो उसमें हमारा टाइम बचेगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक तो कॉस्ट बचेगा, कैटलॉगिंग कॉस्ट कम होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगा, इम्प्रूव सर्विसेज होगा। बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क फैसिलिटेट्स इंटर लाइब्रेरी लोन, ये बेस्ट चीज़ है। इंटर लाइब्रेरी लोन भी ये लोग करते हैं एमंगस्ट मेंबर्स, और इससे क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, बोरिंग कर सकते हैं हम लोग। दिस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट इनेबल्स लाइब्रेरी टू बोरो बुक्स एंड पीरियडिकल्स आर्टिकल्स दैट नॉट अवेलेबल लोकली। तो हम लोगों को पता ही है इंटर लाइब्रेरी लोन में क्या होता है, तो वही ये बता रहे हैं कि हम उधार ले सकते हैं अगर हमारे पास नहीं है। और उसके बाद ये फैक्स, पोस्टल, कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन मेन जो नीड और बेनिफिट है वो हमारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन है। कॉस्ट लो हो जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाएगा। शेयर्ड कैटलॉगिंग थ्रू बिब्लियोग्राफिक नेटवर्क फैसिलिटीज़, क्रिएशन ऑफ मोर रिकॉर्ड्स। अब ये क्या होगा, जब हम लोग शेयर करेंगे तो रिकॉर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो सारा ऑनलाइन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ यूनियन कैटलॉग ऑफ होल्डिंग मेंबर्स लाइब्रेरीज दैट मेड एक्सेसिबल टू ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर यूज़। इट रिजल्ट्स in improvement in the quality of records and increase efficiency and facilitates timely available of the records in recent books added in the library। मेन चीज़ इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ILL के बारे में। इंटर लाइब्रेरी लोन, अगर किसी लाइब्रेरी में कोई भी बुक या मटेरियल नहीं है तो फिर ये लोग दूसरे लाइब्रेरी से ये लोग उधार ले लेते हैं। ये काम कैसे करता है बिब्लियोग्राफिकल यूटिलिटी नेटवर्क, ये नेटवर्क काम कैसे करता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, हाउ इट इज़ वर्क। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर्स, ऐसे करके थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया, उसको पढ़ लेते हैं। द शेयर्ड कैटलॉगिंग वर्क्स on the principle that most book acquired by the library is common to the libraries, therefore so no reason to each library to catalog the book independently or prepare cards for। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जितनी भी बुक्स या चीज़ें मंगाई जाती हैं लाइब्रेरीज़ में वो मोस्टली कॉमन ही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे लाइब्रेरी लगे पड़े हैं एक ही चीज़ बनाने में, एक ही तरह के कार्ड वो भी बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं। तो अगर बना बनाया मिल जाता है तो फिर नई तरह की कुछ काम करेंगे, जो समय बचेगा उसमें कुछ। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये प्रिंसिपल है इसका, द मोस्ट लाइब्रेरी बुक्स सेम, तो फिर सेम यूज़ करते हैं तो फिर ये जो रिकॉर्ड मिल जाएगा ये ओपेक के थ्रू एवरी टाइम वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, और इसी के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है, जो प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है, तो सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट इज़ कंसोलिडेटेड एफर्ट टू ब्रिंग ऑल ऑपरेशन सच एज एक्विजिशन, टेक्निकल प्रोसेसिंग, बुक्स, ऑडियो विजुअल्स, अदर मटेरियल्स, वन कंट्रोल फॉर नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़। ये क्या करता है कि ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एक्विजिशन हो गया, टेक्निकल प्रोसेसिंग हो गया, ये सारा चीज़ एक जगह पे ला करके सारी लाइब्रेरियों के लिए उपलब्ध करवा देता है कि सारी लाइब्रेरीज़ इस तरह से काम कर सकते हैं ऑपरेशंस का, और वो एक जगह पे ला करके इसको कंट्रोल कर देता है। दूसरे शब्दों में ये लोग बोलते हैं ऑल प्रोसेसिंग इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग इज़ डन बाय वन एजेंसी। सिर्फ वन एजेंसी ही काम करेगी इसके बारे में, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की, और उसका जो यूज़ है वो सारे लोग कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा। दीज लाइब्रेरीज हैव मे कॉमन फंडिंग एजेंसी और मे डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट इंटरेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं उसकी फंडिंग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी करता है, और उसके बाद यहाँ के जो कॉलेज की लाइब्रेरीज होती हैं ये लोग खुद अपना अपना क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग करते रहते हैं, जबकि सबके पास लगभग सेम बुक्स होती हैं। अब जो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया या अदर कॉमर्स कॉलेजेस हैं, उसमें बुक्स तो सेम ही रहेंगी ना, बुक्स ऐसा तो नहीं होगा अलग अलग हो जाएगा। तो सेम बुक्स के लिए कैटलॉगिंग और ये एक ही हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो।
The processed book along with the processing information in machine readable form is sent to various libraries and ये जो प्रोसेस्ड बुक होती हैं प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जो मशीन रीड कर सकती है वो अलग अलग लाइब्रेरीज़ को भेजी जाती हैं। अ सेंट्रल ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन प्रोसेसिंग एंड मटेरियल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस। जो सेंट्रल ऑफिस होता है जैसे ये अपना हो गया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, उसका जो सेंट्रल ऑफिस हो गया वो हो गया वहाँ पे क्या नाम है, चांदनी चौक के पास, वहाँ पे है। अब वो लोग ये सारा प्रोसेसिंग वगैरह कर दें और सारे मेंबर्स को बांट सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। इन इंडिया देयर आर फ्यू एग्जांपल्स वेयर बुक आर प्रोक्योर्ड सेंट्रली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर लाइब्रेरीज मोस्ट ऑफ विदाउट प्रोसेसिंग देम। जैसे राजा राम मोहन लाइब्रेरी हो गया, ये लोग बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ढेर सारी पब्लिक लाइब्रेरीज़ को, लेकिन अगर ये बुक्स के साथ साथ ये सारा डेटा भी प्रोसेस करके भेज दें तो कितना अच्छा होगा। ऐसे ही DPL के बारे में बताया गया, इंसडॉक के बारे में बताया गया, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ होगी सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, कि एक जो हेड ऑफिस है वो सेंट्रलाइज्ड करे, उसके बाद पूरे उसके सारे ब्रांचेस को मिल जाए। अगला है प्रोसेसिंग सेंटर। प्रोसेसिंग सेंटर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और बिल्डिंग। ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स फॉर ए नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज़, जहाँ पे ढेर सारी लाइब्रेरीज़ के लिए बुक्स प्रोसेस की जाती हैं। ऐसी जगह को, ऐसे बिल्डिंग को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग सेंटर। सच सेंटर्स आर डेवलप्ड विद द कोऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरीज़ इन एडजॉइनिंग एरियाज़। इन वैसे प्रोसेसिंग सेंटर्स आर इनिशिएटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ लाइब्रेरी सर्विस एक्ट। तो USA के बारे में ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सर्विस एक्ट के द्वारा ये प्रोसेसिंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग सेंटर्स में भी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टास्क असाइन्ड। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होता है, जो जो उनको काम दिया जाता है उसको वो लोग करते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये लोग कौन कौन सा काम करते हैं। सबसे पहले एक्विजिशन काम करते हैं, फिर कंप्लीट टेक्निकल प्रोसेसिंग, उसमें बुक का नाम हो गया, ये सब चीज़ें लिखते हैं। ऑक्सेसनिंग वगैरह करते हैं। ऑर्डरिंग, कैटलॉगिंग, क्लासीफाइंग करते हैं लोग, कैटलॉगिंग और क्लासीफाइंग, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग लीड्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूटीन्स ऑफ फॉर द मेंबर लाइब्रेरीज़। इससे क्या होता है कि मेंबर लाइब्रेरीज़ का काफ़ी टाइम बच जाता है और रूटीन वर्क उनका कंप्लीट हो जाता है। वरना किसी लाइब्रेरी में जाओ तो सब वो बुक लेकर के बैठे रहते हैं, उस पर चिपका रहे हैं और सब कर रहे हैं, सब फालतू का काम। हायर क्वालिटी ऑफ कैटलॉगिंग कैन बी अचीव्ड इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बाय एम्प्लॉइंग एक्सपर्ट कैटलॉगर्स विद मे नॉट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल लाइब्रेरीज़। किसी भी हर लाइब्रेरीज़ के लिए ये संभव नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी का कैटलॉगिंग कर सके, सब कोटा पूरा करने लगते हैं और वहाँ पे अगर ट्रेंड स्टाफ नहीं है तो फिर एकदम बर्बाद। तो इसीलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्रिएशन ऑफ यूनियन कैटलॉग फॉर ऑल मेंबर्स। अब देखो एक डेटा हो जाता है, यूनियन कैटलॉग बन जाएगा अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग किया जाए तो। विद कंबाइंड सपोर्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स सो दैट अचीव बेटर कैटलॉगिंग एंड टेक्निकल प्रोसेसिंग। तो इसमें जब ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाया जाएगा, तो बहुत ही बेटर कैटलॉगिंग हो सकता है। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन ग्रेटर लेवल ऑफ एफिशिएंसी ड्यू टू लोअर कॉस्ट भी होगा, हायर वॉल्यूम होगा और स्टाफ स्पेशलाइजेशन भी होगा, और बहुत ही बेटर बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल हो पाएगा। तो ये सेंटर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अगली है सेंटर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सेंटर इसमें आते हैं, फिर उसके बाद शेयर्ड प्रोसेसिंग। कैटलॉगिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी आइटम्स डन बाय मेंबर्स। अब ये जो कैटलॉगिंग है मेंबर्स के द्वारा की जाती है। दैट मेड एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स, जो कि एक्सेसिबल होता है सारे मेंबर्स के लिए, सारे मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैटलॉग शेयर्ड कैटलॉग। इसको शेयर्ड कैटलॉग बोलते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैटलॉगिंग एंड रिजल्टेंट कैटलॉगिंग प्रोडक्ट्स आर शेयर्ड, क्योंकि जितने भी कैटलॉगिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो रिज़ल्ट होता है वो सबके साथ शेयर किया जाता है। मेजर बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क्स लाइक OCLC एंड RLG प्रैक्टिस शेयर्ड कैटलॉगिंग। तो ये जो OCLC और RLG है ये लोग प्रैक्टिस करते हैं शेयर्ड कैटलॉगिंग की। थोड़ा सा पानी का ब्रेक कुछ सेकंड्स के लिए।
नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग। कोऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग करना। कोऑपरेटिव सिस्टम्स इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज दैट एग्री टू कोऑपरेट फॉर शेयरिंग रिसोर्स एंड सर्विसेज। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो उस संस्था से रिलेटेड नहीं होती हैं, वो बाहर की होती हैं, लेकिन वो एग्री करती हैं कि हम लोग आपके साथ रिसोर्सेज शेयर करेंगे। ईच लाइब्रेरीज कंटिन्यू टू परफॉर्म टेक्निकल सर्विस ऑन देयर ओन यूजिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। सारी लाइब्रेरीज़ अपनी अलग अलग टेक्निक्स और स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स यूज़ करती हैं। कॉपरेशन कैन इन्वॉल्व शेयरिंग एक्सेस बिब्लियोग्राफी यूटिलिटी सर्विस क्रिएशन ऑफ यूनियन कैटलॉग। कॉपरेशन से क्या होता है कि यूनियन कैटलॉग हम लोग बना सकते हैं और उसका बल्क में परचेज़ भी कर सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस भी हमें अच्छा खासा मिल सकता है। प्रोसेसिंग और एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। अगला है कॉमर्शियल प्रोसेसिंग। अभी हम लोगों ने कोऑपरेटिंग पढ़ा, अब कॉमर्शियल मतलब देखते हैं क्या होता है। द लाइब्रेरी स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रही, हैव ऑप्शन टू आउटसोर्स प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स एंड नॉन बुक्स मटेरियल इट एक्वायर्स। उनके पास ऑप्शन होता है कि ये लोग आउटसोर्स कर सकते हैं बुक्स और नॉन बुक मटेरियल्स को जो उन्होंने एक्वायर किया है। कॉमर्शियल कैटलॉग यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड एंड सोल्ड बाई नॉन लाइब्रेरी फॉर प्रॉफिट एजेंसी। ये जो कॉमर्शियल कैटलॉगिंग होता है ये मोस्टली यूज सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होता है जिसको बाद में बेचा भी जा सकता है लाइब्रेरी जो नॉन लाइब्रेरीज होती हैं उनको प्रॉफिट के लिए। ए कॉमर्शियल फर्म और जॉबर सप्लायर्स बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट टू द लाइब्रेरी। कुछ कॉमर्शियल फॉर्म्स होते हैं, उन जब लाइब्रेरीज़ के पास समय नहीं होता तो ये कॉमर्शियल फॉर्म्स से कैटलॉगिंग करवाते हैं, फिर उनको पैसा भी देना पड़ता है। दीज वेंडर्स आर जॉबर्स में सप्लाई कैटलॉग रिकॉर्ड्स इन मार्क आर यहाँ पे मिट के यूनिमार्क फॉर्मेट टू द लाइब्रेरीज विद बुक्स ऑर्डर बाई देम थ्रू ईमेल। तो ये जो वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये लाइब्रेरीज़ को कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स देते हैं और बाद बदले में उसको पैसा लेते हैं। तो ये कॉमर्शियल कैटलॉगिंग हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा। आगे फिर हम लोग बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स वगैरह सब यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों ने बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क कैसे काम करता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है और वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच।